नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। वैसे तो बाजार में ढेरों पेनी स्टॉक है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़े बड़े लोगों ने निवेश किया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है यहाँ पर। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इत्तू से स्टॉक में देश के दिग्गज सरकारी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं कि भाई पेनी स्टॉक में रिटेल निवेशकों की अच्छी खासी भागीदारी होती है, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयू में बड़ी हिस्सेदारी सामने आए तो फिर क्या कहा जाए। इतना ही नहीं, बल्कि एक सरकारी कंपनी नहीं, बल्कि पांच पांच पीएसयूज ने इस पेनी स्टॉक में बम्पर निवेश किया हुआ है। अब ऐसे में दो सबसे जरूरी सवाल हैं यहाँ पर कि एक तो ये पेनी स्टॉक कौन सा है और दूसरा किन पीएसयूज ने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। तो इस पेनी स्टॉक का नाम है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये शेयर में पिछले 6 महीनों में 60% का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है निवेशकों को। साल 2024 से अगर देखा जाए अब तक, तो शेयर में जो पैसा जिन्होंने भी लगाया, करीब 37% का मुनाफा वो कमा चुके हैं। इस स्टॉक के बारे में भी हम लोग आगे थोड़ा सा आपको बताएंगे कि किस तरीके का स्टॉक है, क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अब जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 पीएसयूज हैं जिन्होंने इस कंपनी में निवेश किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि एलआईसी। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी कि दिसंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो एलआईसी के पास कंपनी के करीब 42 करोड़ 61 लाख शेयर हैं। अगर इसको हिस्सेदारी के हिसाब से समझा जाए तो करीब करीब 3.33% हिस्सेदारी हो जाती है। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान भी यानी Q2 के हिसाब से भी देखा जाए तो एलआईसी के पास इतनी ही हिस्सेदारी थी, यानी कि हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। करीब 42 करोड़ 61 लाख शेयर उनके पास है। अब बात करते हैं अगले पीएसयू की। कौन सी दूसरी कंपनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ, काफी फेवरेट स्टॉक है ये भी निवेशकों का। अब इसने किस में निवेश किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने? तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की कुल पेड अप कैपिटल का 5.68% हिस्सा यानी कि करीब 72 करोड़ 79 लाख जो शेयर हैं वो इस कंपनी के पास है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही यानी कि Q3 के आंकड़ों के हिसाब से देखें, आपके सामने देखिए स्क्रीन पर भी है कि 5.68% हिस्सेदारी है बैंक ऑफ बड़ौदा की पेड अप कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो। और यही स्थिति अगर आप पिछले क्वार्टर में भी देखें तो वही स्थिति रही है। लंबे समय से बैंक ऑफ बड़ौदा के पास इसके शेयर्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तीसरी सरकारी कंपनी कौन सी है? तो ये भी एक सरकारी बैंक है जिसने निवेशकों को काफी अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं। तो चालू वित्त वर्ष के तीसरे क्वार्टर में कैनरा बैंक के पास जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब 59 करोड़ 91 लाख यानी कि 51 करोड़ और करीब 90 लाख शेयर जो है उनके पास थे, और ये कुल शेयरों का करीब 4% हिस्सा है, यानी 4% हिस्सेदारी जो है वो इनके पास है। जुलाई सितंबर क्वार्टर की बात की जाए, अगर Q2 की बात किया तो केनरा बैंक के पास जीटीएल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने ही परसेंट स्टॉक थे, यानी कि कोई भी अभी बदलाव पोर्टफोलियो में यहाँ पर नहीं हुआ। 2 तिमाही से उनके पास इतनी ही संख्या में स्टॉक है। चौथी पीएसयू स्टॉक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक देखिए सरकारी बैंक है। अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इस कंपनी को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अच्छा खासा इन्होंने निवेश किया हुआ है, और दिसंबर तिमाही में यानी Q3 के अंत तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास कंपनी की करीब 12% की हिस्सेदारी, यानी 12% काफी ज्यादा होता है। सितंबर तिमाही के अंत में इस पीएसयू के पास भी जीटीएल के हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि करीब करीब 12% की हिस्सेदारी है यहाँ पर। अब उसके बाद हम आखिरी कौन सा बैंक है पांचवा सरकारी जो है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही में बात की जाए तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इसमें करीब करीब 94 करोड़ 21 लाख शेयर हैं, और उसको परसेंटेज वाइज देखें तो 7.36% हिस्सेदारी यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है जीटीएल इंफ्रा में। तो ये स्थिति हमने साफ कर दी कि ये 5 पीएसयूज हैं, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, जिनके इस पेनी स्टॉक में हिस्सेदारी है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है, और इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यही है, पीएसयू बैंक के पास जीटीएल इंफ्रा की हिस्सेदारी कंपनी के लोन डिफॉल्ट की वजह से आई है। जी हाँ, लोन डिफॉल्ट यानी कि कंपनी ने बैंकों ने कंपनी को लोन दिया, लेकिन कंपनी उस लोन को चुका नहीं पाई, डिफॉल्ट हो गई, और एवज में क्या हुआ, बैंकों के पास शेयरों की हिस्सेदारी आ गई। लोन डिफॉल्ट शेयरों में तब्दील ये हो गए साफ तौर पे। इसलिए शेयर बाजार के निवेशकों को इसे ध्यान से रखने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ कंपनी के स्वामित्व वाले शेयरों को दर्शाता है, ना कि उस स्रोत को जिसके जरिए से शेयरधारकों की जेब में आए हैं। अगर आप इस स्टॉक की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पर, तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। दिसंबर 2023 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी 3.28% है। विदेशी निवेशकों ने भी लगातार, एफआईआईज ने भी अपनी हिस्सेदारी को घटाया। मार्च 2021 में जहाँ पे वो 2% थी, दिसंबर में
दिसंबर 2023 में घटकर 0.10% हो गई। सोचिए कि मार्च 2021 में 2.23 यानी करीब 23% हिस्सेदारी थी और अब जो घटकर दिसंबर में 0.10% हो गई है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 2433 करोड़ का है, लेकिन अगर आप इसके कर्ज को देखेंगे 4207 करोड़ का है, यानी जितना मार्केट कैप है उससे दुगना इनके पास कर्ज है। बड़े घरेलू निवेशकों की बात करें, यहाँ पे डीआईएस की बात करें तो वो भी लगातार अपनी हिस्सेदारी में कटौती कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक डिस्क्लेमर देते हैं कि यहाँ पे दी गई जानकारी शेयर के प्रदर्शन के आधार पर नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार के जोखिम होता है, अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार यानी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।